से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ुद आसिफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान कायम बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने का इरादा। गज़ा और ईरान के तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क वफ़द का खैर मक़दम करते हुए पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया, जो मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। कब्रस मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। तुर्क वज़ीर दिफ़ा का एयर हेडकोार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत से अहम मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफ़ा का दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी और कौमी खुद मुख्तारी के दिफ़ा में पुख्ता अज़्म को सराहा और उसे एयर चीफ की मौसर क़यादत का मज़हर करार दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दोनों ममालिक के माबैन मुशतरका मक़ासिद और तस्वीराती हम आहंगी पर रोशनी डाली। दिफ़ा बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। फितना अल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। भारत सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, कोई उसे निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। बर्रे सगीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जिहादी ग्रुप अलकायदा समेत दीगर जिहादी तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान इससे आगे बढ़ चुका है, नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के नौजवान माजी में फंसे रहें। पाकिस्तान भारत के साथ जंग नहीं अमन का ख्वाह है, मगर भारत मुकालमे से इनकार की पॉलिसी पर चल रहा है। हिना रब्बानी खर का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बयानिए की जंग नहीं लड़ रहा बल्कि आलमी बरादरी को अपनी असल सूरत हाल से आगाह कर रहा है।
अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर मोदी सरकार के दावों की तरदीद कर दी। टाइम ब्रोस ने ब्रीफिंग में कहा है कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इंहिसार नहीं करते। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे और इनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मरतबा किरदार अदा करने का कह चुके हैं, जबकि भारतीय हुकूमत मुसलसल पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद करती आई है। मुल्क भर के लिए महाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की कमी। बाकी मुल्क के लिए बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने महाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। बिजली सारिफिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली अप्रैल 2025 की महाना एडजस्टमेंट, जबकि बाकी मुल्क के लिए मई 2025 की एडजस्टमेंट में कमी की गई। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद के इलाके अपारा ब्लू एरिया F8 और G6 में मूसलाधार बारिश। नालों में तुगयानी। थाना कुराल के इलाके में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। 22 साला नौजवान मोहसिन शरीफाबाद नाले के पुल से गुजर रहा था। नौजवान की तलाश जारी। लाहौर में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, हुसैन चौक के तरफ पानी जमा। करंट लगने से एक बच्चा जहाँ भाग। कराची में बूंदा बांदी, सुरमई बादलों का राज। मैंगोरा और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में अब तक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 26, शेखुपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश। शेखुपुरा में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पेशावर मोटरवे पर मुसाफिर वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार। 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। NDMA ने खबरदार किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफा, जबकि दरियाए हिस्पार, खंजराब और सालतोरों में तुगयानी का खदशा है। सयाहों को हिदायत की गई है कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तूर, दियामिर, गांचे और शिगर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट, हवेली और बाग में भी शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत जारी की है कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। बैराज पर पानी की आमद 1,86,933 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी का अखराज 1,48,393 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए निगरानी की जा रही है। सखर बैराज के गेट नंबर 43 के गिर्द कोफर डैम मुकम्मल कर लिया गया। 43 नंबर गेट मिट्टी में धंसा रहा, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आबपाशी हुकाम ने रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया ने गैर मुतल्लिका अफराद के बैराज में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और नून लीग के तलाल चौधरी में तकरार। नबील गबूल का तलाल चौधरी और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, मिनिस्टर साहब और चेयरमैन CDA का लहजा बहुत तल्ख है। लगता है खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत के बाद आप ज़्यादा मगरूर हो गए हैं। पहले भी आपकी हुकूमत गिरा कर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। वज़ीर ममलिकत के रवैये के खिलाफ इजलास से बॉयकॉट करता हूँ। चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है, और बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो भी आए हम तैयार हैं, कानून के दायरे में रहेंगे
एहतजाज करें, 100 बार एहतजाज करें, सिक्योरिटी भी देंगे। ला कानूनियत की कोशिश की तो 26 मई से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आकर कानून में रहकर एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे। अगर लाकानूनियत या बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। जून 2025 के दौरान तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। बैरून मुमालिक से मजमूई तौर पर 38.3 अरब डॉलर्स भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में 7.9% इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान 30.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। तरसीलात ज़र में 26.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। मजदूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे, बीवी, किराए का घर, वो कैसे गुजारा करेगा? देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीनी के दाम बेलगाम, हुकूमती इक़दामात भी काम ना आए। मुल्क में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में चीनी का रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुँचा। लाहौर और कोयटा में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।